आदरणीय इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल मांजरा जी, हल्के के प्रधान आपके भाई बिलू पेगा जी, सुरेश कनाला जी, शांतिराम कृष्णिंदु जी, सुरेंद्र छात्र जी, भाई वकीला भाई अमरजीत, कर्ण सिंह अलेवा, उषा मोर जी, अन्य साथी माफी चाहूंगा पूर्व में हल्के के प्रधान रहे सुबह सिंह लुभान जी, सभी नेताओं को देखा। अब जो 25 तारीख का न्योता देने के लिए हमारे और आपके बीच में आदरणीय रामपाल मांजरा जी पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि रोहतक और जानबूझ किसी की इशारे पर इन्होंने चुना, तो किस तरह देखते हैं? वो कुछ भी कहें, हरियाणा प्रदेश की जनता इस बात को भुला नहीं सकती कि 2024 का चुनाव जो कांग्रेस पार्टी जीती जाती थी, उनकी हठ धर्मता की वजह से, पार्टीबाजी की वजह से, आपस में गुटबाजी की वजह से कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव को खुद ही डुबो दिया। पार्लियामेंट का इलेक्शन आया था, मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ बुद्धि राजा को टिकट एक बहुत कमजोर कैंडिडेट को दिया। किसने दिया? इस बात को भी देखिए कि पहले सीटिंग और गेटिंग का फार्मूला किसने दिया। जो तब एमएलए थे उन सभी को टिकट दिलवा के उनमें से 16 एमएलए आ रहे, और उसके बाद कितने लोगों को थापी दी गई थी कि वह आप कैंडिडेट होंगे, और फिर कितनों को बागी कैंडिडेटों को खड़ा किया था। वो कौन लोग हैं, वो जरा अपने गिरेबान में झांक के देखें। ये किसी को अधिकार नहीं है को कह दे कि रैली यहाँ क्यों होगी। रैली का अधिकार सभी को लोकतांत्रिक तरीके से करने का, कोई जाए करनाल कर सकता है, सरसा कर सकता है, रोहतक कर सकता है। उसने अपना नजरिए से पॉलिटिकल तौर से देखना है कि मैंने रैली कहाँ पे ठीक है, कहाँ से मुझे चुनाव लड़ना है, कहाँ मैंने रैली करनी है, कहाँ मैंने अपना दबाव बनाना है। ये अपना उसका राजनीतिक फैसला है। रोहतक में करने का लोकदल पार्टी का करेंगे। सर, एक बार आरोप रखते हैं कि बीजेपी की बी टीम इनेलो है, उसको किस तरह देखते हैं? आपका तो उचाना विधानसभा क्षेत्र है, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ के उम्मीदवार के पीछे क्या कैंडिडेट खड़े करे और किसने करे, किसने उनको पैसे दिए, किस की वजह से वो खड़े रहे मैदान में। इन लोगों का तो कोई कैंडिडेट यहाँ पे नहीं था। परिणाम क्या निकला? यहाँ पे संघर्ष की धरती थी, किसानों की धरती थी। किस तरीके से यहाँ खटकर टोल पे विश्व में मशहूर हुआ टोल प्लाजा, और 3 काले कानूनों के खिलाफ लड़ाई थी, संघर्ष हुआ, 750 किसान मारे गए, उसके बाद बीजेपी जीत गई। दनौदा का टोल बहुत मशहूर हुआ और जीत गई वहां से बीजेपी। ये कौन लोग हैं जो लोग किसानों की वोट बांट करके राजनीति कर रहे हैं? अगर किसानों की वोट एक जगह पड़ी होती तो आज तस्वीर कुछ और होती, क्योंकि इनके इशारे पे बटी गई जो लोग इस तरह की बात करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि राज्यसभा का चुनाव था, हमारे 13 वोट किस प्रकार से स्याही बदली गई थी। आपको पता होना चाहिए कि चौधरी देवीलाल 1982 में इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए थे। गवर्नर का मिसयूज किसने किया? उस पोस्ट का मिसयूज किसने किया? उनको सोमवार को शपथ लेने के लिए बुलाया गया था, इतवार को शपथ चौधरी भजनलाल को दिलवा दी थी। ये कौन लोग थे जिन्होंने इस तरह से संविधान को तोड़ मरोड़ करके रख दिया था? और आज संविधान बचाने की बात करते हैं। इमरजेंसी किस पार्टी ने लगाई थी? आपको याद होगा कि लाखों नेताओं को, लाखों देशवासियों को जेलों में किस पार्टी ने भेजा था? जबरी नसबंदी किसने कराई थी? न्यायपालिका पर किसने प्रहार किए थे? इसका जवाब अगर कांग्रेस हो तो वो भी संविधान बचाने की बात करते हैं। चलो 1 साल सरकार होने वाला है, तो किस तरह देखते हैं? हरियाणा प्रदेश की सरकार विफल रही। हरियाणा प्रदेश का 30 लाख एकड़ पानी से जलमग्न है हरियाणा प्रदेश की धरती। आज ना तो मुआवजा है, ना
निकासी के प्रबंध किए गए हैं। और इसी प्रकार से बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा है। आज हरियाणा प्रदेश अपराध में नंबर 1 है। आज हरियाणा प्रदेश कर्जे लेने में नंबर 1 है। आज हरियाणा प्रदेश नशे में नंबर 1 पे है। इन्होंने आयुष्मान कार्ड बनाए थे, 650 अस्पतालों ने इनके इलाज करने से मना कर दिया, पहले पीछे दिए नहीं इन्होंने। इसी प्रकार से इलेक्शन से पहले पीले कार्ड तो बना दिए। 76% जनता हरियाणा प्रदेश की को गरीबी रेखा में दिखाया और वोट लेकर के 11 लाख बीपीएल कार्ड काट दिए गए, पीले कार्ड काट दिए गए। परिवार पहचान पत्र हो या प्रॉपर्टी आईडी हो या बीपीएल कार्ड हो, इन्होंने इसको ये समझ रखा है एक जटिल प्रक्रिया है, जनता को उलझा के रखो। और हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का अब कितना मोह बंगलों का हो गया होगा कि ये लोग आज जलमग्न हरियाणा डूबा पड़ा, मुआवजा नहीं, खाद नहीं, आज हरियाणा का डीएपी नहीं, यूरिया खाद नहीं, फास्फेट खाद नहीं, कोई खाद मिलता ही नहीं, ना किसान को मुआवजा मिलता, ना समय पर खाद मिले, ना बीज मिले। यानी कि पूरा किसान वर्ग, मजदूर वर्ग इनसे पूरा नाराज है और भारतीय जनता पार्टी केवल अपने हंसी मजाक करके मुख्यमंत्री अपना टाइम पास कर रहा है। पूरा हरियाणा घूमते जो रैली किस तरह का माहौल नजर आ रहा था? पूरे हरियाणा में रैली के प्रति बहुत जोश है। पूरे हरियाणा के कार्यकर्ता लामबंद हैं। इंडियन नेशनल लोकदल में पार्टी में धड़ाधड़ लोग शामिल हो रहे हैं। एक मजबूत पार्टी बनकर के 25 तारीख को निकलेगी और एक परिवर्तन